एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में जब कोई जीव जाता है, अब यहाँ पे जो बात कही है थोड़ी सुनने में अटपटी लगती है ना। यहाँ पे जो सिद्धांत है बड़ा, और जो उदाहरण दिया गया है, जो आज का वर्तमान श्लोक है, वो समझने योग्य है। यद्यपि हमें ऐसा लगता है, जो मृत्यु का क्रम है, अगर मृत्यु को समझें तो क्या है, पहले जीव को ऐसा लगता है, कोई भी व्यक्ति को, कि इसका देह त्याग हुआ, यानी इसके शरीर से आत्मा निकली और फिर उसका दूसरे शरीर में वो गई, है ना। मतलब लगता ऐसा ही है कि ऐसा हुआ, लेकिन होता ऐसा नहीं है। होता क्या है, इसका उल्टा होता है कि पहले उसका जो देह है वो निर्माण पहले ही हो जाता है। जिस जीव जिस देह में जाने वाला होता है, सामान्य क्रम की बात कर रहे हैं, अगर किसी ने आत्महत्या कर ली तो फिर वो प्रेत योनि में चला जाता है, या कुछ अलग अलग चीज़ें घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन जो एक सामान्य क्रम है, जैसे जिसकी किसी की 82 वर्ष की अवस्था थी या 86 वर्ष की थी, तो 86 वर्ष जैसे ही उसके समाप्त हुए और 86 वर्षों तक उसने जो जो भावनाएं की, जो जो भोग सामग्रियां उसने जुटाई, जो जो उसने कर्म किया अच्छे बुरे, तो उसके अनुसार यम धर्मराज या जो भी देवता हैं वो उसके लिए दूसरा शरीर पहले ही निर्माण कर देते। होता क्या है कि वहां शरीर निर्माण हो गया, यहां से छूट करके उस शरीर में चला जाता है, और इतना क्रम होता है। लेकिन शरीर निर्माण पहले हो जाता है। अब शुद्ध भक्तों के लिए भी ऐसा ही होता है, जो जीवन मुक्त दशा में रहते हैं, या फिर जो ज्ञानी हैं, जो भगवत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म साहित्य प्राप्त करना चाहते हैं और वास्तव में ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए भी ऐसा ही होता है। जो कहते हैं ना कि जीवन मुक्त दशा, जीवन मुक्त दशा क्या होता है, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनका देह पहले ही गोलोक में निर्माण हो जाता है। हाँ, पहले ही निर्माण हो गया, बस यहाँ से जैसे ये शरीर को पूरा हुआ, शरीर त्याग गया, और वहां जाके वो अपने देह में नित्य देह में चले जाते हैं। क्योंकि उपाधि तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए है। जो अणुजीव है उसमें ये सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान जैसा तो है नहीं, विभू तो है नहीं कि वो भगवान की अपनी जीवात्मा से सेवा कर सके। जब यहाँ रहते हैं तो यहाँ पे भी उपाधि का देह चाहिए होता है, जो पंच गुणात्मक है, अर्थात पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु से बना हुआ है। और जब हम नित्य धाम में जाते हैं तो वहाँ पे भी कोई उपाधि चाहिए होती है, तो वहाँ पे चिन्मय उपाधि मिलती है, चिन्मय देह मिलता है, गोपी देह मिलेगा, या सखा का देह मिलेगा, या कोई मोर बनेगा, कोई गाय बनेगा, या वृक्ष बनेगा, जो भी बनेगा गोलोक में जाके, तो वहाँ पे जो होगी। लेकिन उसकी जो इच्छा है या उसकी जो भावना है, उसके आधार पर उसके पहले ये दशा निर्धारित हो जाती है। तो ये समझ लेना चाहिए। उसी का फिर आज उदाहरण दिया। आज का जो श्लोक है ये कैसे होता है, तो पहले उन्होंने जो उदाहरण दिया, सुखदेव गोस्वामी ने पहले चलने का उदाहरण दिया कि जैसे व्यक्ति चलता है तो कैसे चलता है कि पहले एक पैर रखा हुआ है, दूसरा पैर रखेगा, जब पूरी तरीके से पैर टिक जाता है फिर पीछे वाला पैर उठाता है। यही चीज़ मृत्यु में भी होती है कि जब दूसरा देह तैयार हो गया और उसमें हमारी आसक्ति पूर्णतः बन गई, फिर ये जो वाला जो देह होता है वो अपने आप ही त्याग हो जाता है ना। कई उदाहरण आते हैं, जैसे प्रसिद्ध उदाहरण है पंचम स्कंद का, कि जब भरत महाराज थे, भाव स्तर पे थे, लेकिन हिरण में आसक्ति हो गई तो हिरण देह में जाना पड़ा। तो ये अपना ही चिंतन हमें खुद टटोलना पड़ेगा कि हमारा चिंतन क्या बन रहा है। और देखिए, जो जीवन भर चिंतन बनता रहता है वैसे ही आगे की यात्रा होती है। आगे के समय में, मृत्यु के समय में, फिर वही चिंतन बनना अवश्यंभावी है, कोई जादू नहीं हो जाता है। जिसने जीवन भर भागवत पढ़ा है, भगवान की सेवा की है, श्री विग्रह की सेवा की है, तो वो श्री विग्रह का स्वरूप उसके हृदय में छप जाता है। जो भगवान के नाम जब अधिक संख्या में करते हैं तो भगवान का नाम अपने आप ही उनके जो बैखरी है या हृदय में जो प्राण है उसमें ही नाम समा जाता है। तो फिर वो कुछ भी करता है, चाहे जैसे भगवत गीता में आता है पंचम अध्याय में कि वृक्षन गजन तिष्ठन, कुछ भी करते हुए फिर वही चीज़ उसके हृदय में बैठ जाती है। तो इसका हमें अभ्यास करना होता है। जो साधन भक्ति होती है वो अभ्यास की वस्तु है कि हम कितना अभ्यास कर पाते हैं। कोई 2 घंटे करता है, कोई 8 घंटे करता है, कोई 20 घंटे करता है। तो जितना जिसका अधिक अभ्यास होगा, मृत्यु के समय इतनी उसकी संभावना अधिक बन जाती है उस विषय के चिंतन की। ये कहने की बात है। जिसको संसार का अभ्यास है, संसार का चिंतन का अभ्यास है, तो संसार ही उसके हृदय में आएगा। तो ब्रजन तिष्ठन पदे के न यथा एकेव गच्छति। तो एक तो चलने का उदाहरण दिया। जीव गोस्वामी कहते हैं कि इस उदाहरण से सुखदेव गोस्वामी को संतुष्टि नहीं हुई, तो उन्होंने फिर दूसरा उदाहरण किया, क्योंकि इस उदाहरण में एक ग्लिच था। क्या था इसमें कि एक दूसरी इसमें ये था कि चलने वाली जो वस्तु है, चलते हम भूमि पे ही हैं, तो भूमि से भूमि पे ही जा रहा है, तो इसमें त्यागना तो कुछ हुआ नहीं, भूमि से भूमि पे रहा, तो इसलिए उनको संतुष्टि नहीं हुई। तो इसलिए उन्होंने तृण जलूका का उदाहरण दिया। तृण जलूका क्या करता है, कीड़ा होता है, आपने देखा होगा कि जिसके
है ना, इल्ली टाइप की, उसका एक मुंह इधर रहता है, एक इधर रहता है ना, आपने देखा होगा। वो क्या करता है कि ऐसे ऐसे ढूंढता रहता है, जब उसको स्थान मिल जाता है तो वहां जाके वो पैर लगाएगा, फिर यहाँ से लेकर के उठा करके दूसरे पत्ते से वहां चला जाता है ना। आपने सभी देखा, प्रसिद्ध उदाहरण है, देखा होगा। फूल में भी इल्ली रहती है, उसी प्रकार से चलती है। तो इस प्रकार से ही देह परिवर्तन होता है, ये यहाँ पे समझाया गया है। कि क्या प्रकार है कि पहले व्यक्ति जो भावना जीवन भर करता रहता है तो उसका सूक्ष्म शरीर पहले ही बन जाता है। अब यहाँ पे सिद्धांत समझ लेना, जड़ शरीर नहीं बनता है, पहले क्या बनता है, सूक्ष्म शरीर बन जाता है। तो यहाँ पे सूक्ष्म शरीर पहले ही बन गया। इसी प्रकार से जब व्यक्ति देवलोक गमन करता है या फिर वैकुंठ गमन करता है या गोलोक गमन करता है, तो उसका जो आध्यात्मिक शरीर है वो पहले ही बन जाता है, पहले ही उसकी भावना बन जाती है। जब व्यक्ति भजन करना प्रारंभ करता है तो उसी के साथ में ही कृष्ण गुरु जी या राधा रानी या फिर जो भी हमारी गुरु परंपरा है उनके माध्यम से भगवान के द्वारा वहाँ पे पहले ही उसका निर्माण हो जाता है। और जब साधन भजन कोई बहुत अधिक मात्रा में करता है तो किसी न किसी के माध्यम से भगवान किसी तरीके से हमें ये बात बता देते हैं कि ये आपका यही चीज है, और वो हृदय में भावना बैठ भी जाती है। तो जो शुद्ध भक्त है उनके लिए बात सारी हो रही है। और जो जड़ जगत में है और जिनकी चेतना जड़ में ही है, तो उनका सूक्ष्म शरीर जो रहता है मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ, उसमें उनका देह इतना आविष्ट हो जाता है कि वैसा सूक्ष्म शरीर पहले ही निर्माण हो जाता है। फिर जैसे देह निकला, उसकी आत्मा निकली, फिर 13 दिनों तक कुछ प्रोसेस होती है, आप सब जानते हैं, गरुड़ पुराण में उसकी विधि बताई गई है। और फिर उसके बाद उसको जो नया देह की यात्रा उसकी होने होती है। अब किसी ने ज्यादा अगर पाप किए होते हैं तो फिर उसको कुछ समय के लिए नरक लिया जाता है, और अगर कोई अच्छा पुण्यात्मा होता है तो फिर देवलोक गमन करता है। बाकी जो इसकी यात्रा है जिसकी वजह से कुछ लोग जिनका एकदम बैलेंसिंग रहती है, आधे पाप किए हैं और आधे पुण्य भी किए हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं ज्यादातर ऐसे ही रहते हैं। विशेष रूप से जो भारत में रहने वाले हैं कि भाई मंगलवार को इनका व्रत कर लिया और शिव जी का व्रत करा है, सोमवार को ये कर रहा है वो कर रहा है, तो पुण्य भी कर रहे हैं। और फिर जो सांसारिक वृत्ति उसके द्वारा पाप भी होते रहते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को मनुष्य देह मिलता है, सामान्यतः ये जो क्रम होता है। और भक्तों में फिर ये होता है कि जिनकी पूरी भक्ति हो गई है वो तो सीधे गोलोक में चले जाएंगे, और जिनकी भक्ति नहीं हुई है उनका क्या होता है कि वो भक्तों के बीच में फिर जन्म लेते हैं, है ना। जैसे भगवद गीता में 6 अध्याय में बताई गई हैं सारी बातें कि जिन्होंने कम भक्ति की है वो धनिक लोगों के बीच में या फिर जो थोड़े बहुत संस्कारिकवान हैं उनके यहाँ पे जन्म लेते हैं, और जो विशुद्ध भक्त होते हैं वो किसी विशेष घर में जहाँ पे शुरू से ही भागवत पाठ, गीता पाठ, हरिनाम, विग्रह सेवा हो रही है, वहाँ पे जन्म लेते हैं। तो ये सारा क्रम बताया गया। तो कहने का निष्कर्ष अगर देखें तो आज का जो श्लोक है इसमें बड़ी अच्छी बात बता दी कि जीव कैसे दूसरे देह को प्राप्त करता है। प्राप्त करने का तरीका क्या है, जिसमें अधिक चिंतन बन जाता है वही देह उसको सूक्ष्म रूप से पहले ही प्राप्त हो जाता है। वास्तव में जो देह है, जो आगे जाके देह मिलेगा वो तो फिर निर्माण होगा। जैसे कोई व्यक्ति अगले मनुष्य ही बनने वाला है तो फिर धीरे धीरे वो उसका शरीर बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी कि बड़े पहले से उसका बड़ा शरीर उसको मिल गया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। उसको सूक्ष्म शरीर मिल जाता है, सूक्ष्म शरीर वहां मिल गया। हाँ, अगर कोई गोलोक जा रहा है तो वहां तो फिर चिन्मयी वस्तु है सारी, तो वहां पे मन भी चिन्मय है, बुद्धि भी चिन्मय है, और अहंकार भी चिन्मय ही होता है वहां पे, और सही अहंकार होता है। जैसे प्रभुपाद जी एक वर्ड बड़ा अच्छा यूज करते थे, फॉल्स ईगो और ट्रू ईगो, तो सही शब्द है वो। तो जब हम गोलोक जाते हैं, भक्ति में स्थापित हो जाते हैं, तो हमारा जो सही अहंकार है वो प्रतिलक्षित हो जाता है, प्रकट हो जाता है, और हम भगवान की सेवा में नियोजित हो जाते हैं। चलिए, समय तो हो चुका है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ।